आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोगों का फेस देखते ही लगता है ये बंदा नेचुरली अट्रैक्टिव है। वाइट चीक बोन्स, शार्प अंडर आईज, फॉरवर्ड फेस स्ट्रक्चर। और कुछ लोग सेम एज सेम वेट लेकिन फेस फ्लैट, नोज एरिया कंप्रेस्ड, आईज थोड़ी अंदर धसी हुई। अब सब लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स भाई। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। आपका फेस स्पेशली मैक्सिला सिर्फ जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है आपका ग्रोथ डायरेक्शन किस साइड गया। और यही वो चीज है जो 90% लोग समझते ही नहीं। फेस दो डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, एक फॉरवर्ड एंड वाइड, दूसरा डाउनवर्ड एंड नैरो। अगर आपका फेस डाउनवर्ड ग्रो करता है तो क्या होता है, चीक्स फ्लैट, अंडर आईज होलो, नोज एरिया नैरो, माउथ ब्रीदिंग और पूरा फेस टायर्ड लगता है। और अगर फॉरवर्ड ग्रो करता है तो चीक बोन्स पॉप आउट, जॉ लाइन, टाइट आईज डीप सेट और पूरा फेस मैस्कुलिन लगता है। अब सबसे बड़ा शॉक सुनो, आज के टाइम में मेजॉरिटी लोग डाउनवर्ड ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही गलत है। सॉफ्ट फूड, माउथ ब्रीदिंग, स्लाउच्ड पोस्ट, मोबाइल पे झुकना, जीरो चूइंग, स्ट्रेस। आपका फेस लिटरली कोलैप्स हो रहा है धीरे धीरे। और सबसे डेंजरस बात, आपको पता भी नहीं चल रहा। आप जिम जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर मैक्सिला वो वीक ही रह रहा है। और इसी वजह से आपका फेस कभी कंप्लीट मैस्कुलिन नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे भाई आप क्या करें, ग्रोथ तो बचपन में होती है। यही सबसे बड़ा मिथ है। हाँ, बचपन में फास्ट होती है लेकिन एडल्ट में भी चेंज पॉसिबल है, बस अप्रोच अलग होता है। और प्रॉब्लम ये है, इंटरनेट पे जो भी आपको बताया जा रहा है वो हाफ ट्रुथ है। सिर्फ टंग ऊपर रखो से कुछ नहीं होता। मैक्सिला को वाइड और फॉरवर्ड लाना है तो आपको मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ एक्टिवेट करने पड़ेंगे, ब्रीदिंग, चूइंग, पोस्टर मसल टेंशन और नर्वस सिस्टम तक। और जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे तब तक आप बस मूविंग करते रहोगे और रिजल्ट जीरो मिलेगा। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो लोग स्किप कर देते हैं, वो हिडन फैक्टर्स जो एक्चुअली मैक्सिला पे काम करते हैं। लेकिन एक वार्निंग, ये स्लो प्रोसेस है और डिसिप्लिन मांगता है, शॉर्टकट नहीं है। अगर आप रेडी हो रियल काम करने के लिए तभी आगे सुनना। अब सीधा काम की बात। मैक्सिला को वाइड और फॉरवर्ड लाना है तो आपको सिर्फ एक हैबिट नहीं, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको वो 5 हिडन सिस्टम्स बताने वाला हूँ जिन पे कोई प्रॉपरली बात नहीं करता। सबसे पहला, टंग फोर्स। सिर्फ पोजीशन नहीं, हर जगह बोला जाता है टंग ऊपर रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि टंग को कैसे यूज करना है। आपका टंग सिर्फ टच नहीं करेगा पैलेट को, उसको प्रेस करना पड़ेगा, और वो भी रैंडमली नहीं। 3 पॉइंट्स पे फोर्स, फ्रंट, इंसाइसिव पेपिला एरिया, मिडल हार्ड पैलेट, बैक, सॉफ्ट पैलेट के जस्ट पहले। अब यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, लोग फ्रंट पे ज्यादा फोर्स डालते हैं और टीथ पुश होने लगते हैं। गलत। रियल फोर्स मिडल प्लस बैक होना चाहिए। और एक और चीज, टंग फोर्स स्टैटिक नहीं होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। मतलब दिन में 2 से 3 बार हार्ड स्वॉलो होल्ड्स करो, वाटर लो स्वॉलो करो और 5 से 10 सेकंड टंग को ऊपर टाइट होल्ड करो। ये माइक्रो प्रेशर क्रिएट करता है जो टाइम के साथ स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा, चूइंग मैकेनिक्स। ये गेम चेंजर है। सॉफ्ट फूड, वीक मैक्सिला। आपका फेस स्ट्रेस से बनता है। अगर आप चू ही नहीं कर रहे प्रॉपरली तो मैक्सिला को सिग्नल ही नहीं मिल रहा वाइडन होने का। स्टार्ट करो हार्ड चूइंग फूड्स, गन्ना, शुगर फ्री हार्ड गम, गाजर, ड्राई नारियल। लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं, सिर्फ एक साइड से चू करते हैं। इससे फेस एसिमेट्रिकल हो जाता है। रूल सिंपल है, ऑल्टरनेट चूइंग, लेफ्ट राइट बैलेंस। और एक एडवांस्ड हैक, स्लो चू करो और हर बाइट को 20 से 30 बार ग्राइंड करो। इससे सिर्फ जॉ नहीं, मैक्सिला के आसपास के मसल्स एक्टिवेट होते हैं। तीसरा, ब्रीदिंग पैटर्न, मोस्ट इग्नोर्ड। अगर आप माउथ ब्रीदर हो तो गेम खत्म। नोज ब्रीदिंग, नेचुरल एक्सपेंशन माउथ ब्रीदिंग, फेशियल कोलैप्स। लेकिन सिर्फ नोज से सांस लो। बोलना इजी है, रियल काम है आपका एयरवे ओपन करना। इसके लिए डेली 5 से 10 मिनट डीप नेजल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। और एक पावरफुल टेक्निक, टंग ऑन पैलेट प्लस स्लो इनहेल थ्रू नोज प्लस लॉन्ग एक्सहेल। ये आपके फेशियल मसल्स को स्टेबलाइज करता है और मैक्सिला को सपोर्ट देता है। और रात में ट्राई करो माउथ टेप, लाइट सेफ वे, ताकि आप अनकॉन्शियस माउथ ब्रीदिंग बंद करो। चौथा, पोस्टर स्टैकिंग, हिडन फाउंडेशन। अगर आपका हेड फॉरवर्ड है तो आपका फेस भी डाउनवर्ड ग्रो करेगा। सिंपल, आपका मैक्सिला नेक पोस्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आप दिन भर मोबाइल पे झुक के बैठते हो तो आप अपने फेस को लिटरली कंप्रेस कर रहे हो। फिक्स क्या है, चिन टक प्रैक्टिस। रोज 2 से 3 बार वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। हेड अपर, बैक हिप्स टच और चिन को अंदर खींचो। ये ऑकवर्ड लगेगा लेकिन ये आपका नेचुरल अलाइनमेंट है। जब पोस्टर सही होता है तो टंग ऑटोमेटिकली सही जगह सेट होता है। पांचवा, नर्वस सिस्टम एंड फेशियल टेंशन। ये सबसे एडवांस और रेयर कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड है तो आपका फेस टाइटन नहीं होगा, वो कोलैप्स करेगा। क्योंकि स्ट्रेस मोड में बॉडी सर्वाइवल पे जाता है, ग्रोथ पे नहीं। इसलिए जॉ क्लेंचिंग अवॉइड करो लेकिन लाइट टेंशन मेंटेन करो। और एक हैक, कोल्ड एक्सपोजर, ठंडा पानी फेस पे। ये आपके फेशियल मसल्स को एक्टिवेट करता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, अगर आप ये सब 2 दिन करोगे कुछ नहीं होगा। ये मंथ्स का गेम है। कंसिस्टेंसी इक्वल स्ट्रक्चर चेंज। और याद रखो, मैक्सिला एक बोन है लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स मसल्स प्लस हैबिट्स प्लस ब्रीदिंग है। अगर आपने इन सब को अलाइन कर दिया तो धीरे धीरे आपका फेस चेंज होगा, सटल पर पावरफुल। और वही रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब एक बात सीधी और कड़वी सुन लो, मैक्सिला ट्रांसफॉर्मेशन कोई क्विक ग्लो अप हैक नहीं है। ये वो चीज है जिसमें फेक लोग 7 दिन के रिजल्ट दिखाते हैं और रियल लोग 6 से 12 महीने में चेंज देखते हैं। तो अगर आप यहाँ आए हो बिफोर आफ्टर इन 30 डेज के लिए तो आप गलत
गलत जगह हो। लेकिन अगर आप सच में अपना फेस अपग्रेड करना चाहते हो तो अब ध्यान से सुनो। आपका फेस एक रिफ्लेक्शन है आपकी डेली हैबिट्स का। आप कैसे ब्रीथ करते हो, कैसे खाते हो, कैसे बैठते हो, कैसे जीते हो, सब कुछ दिखता है आपके फेस पे। इसलिए आपको मैक्सिला वाइड नहीं करना, आपको अपनी लाइफस्टाइल वाइड करनी है। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस नहीं। वो 2 से 3 दिन म्यूविंग करते हैं, थोड़ा चूइंग करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा। आपने सालों तक गलत हैबिट्स फॉलो की हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ दिन में सब रिवर्स हो जाएगा। इम्पॉसिबल। अब एक सिंपल कंपैरिजन देख लो। एक बंदा जो माउथ ब्रीदिंग करता है, सॉफ्ट फूड खाता है, पोस्टर खराब है और कोई अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा बंदा जो नोज ब्रीदिंग करता है, प्रॉपर चू करता है, टंग प्रेशर मेंटेन करता है, पोस्टर स्ट्रॉन्ग रखता है। 6 महीने बाद दोनों का फेस अलग होगा, स्लो पर नोटिसेबल, और 1 से 2 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग होगा। अब डिसीजन आपका है, आप टेम्पररी डोपामिन चूज करोगे या लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये काम बोरिंग है, रिपीट करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है। कोई क्लैप नहीं करेगा, कोई तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन आप मिरर में देखोगे और आपको खुद समझ आएगा फेस चेंज हो रहा है, और उस दिन आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट बात, आपका गोल सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करना जो नेचुरली अट्रैक्टिव हो, क्योंकि फेक चीजें टेम्पररी होती हैं लेकिन स्ट्रक्चर परमानेंट होता है। तो आज से डिसाइड करो, आप अपने फेस को चांस दोगे या उसको इग्नोर करते रहोगे, क्योंकि हर दिन जो आप इग्नोर करते हो आपका फेस उसका प्राइस देता है, और हर दिन जो आप इंप्रूव करते हो आपका फेस उसका रिवॉर्ड देता है। चॉइस सिंपल है पर डिसिप्लिन मुश्किल है, और वही आपको अलग बनाता है।